हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था मैरी गोल्ड बुक से, जो है यूपी बोर्ड की बुक, और ये है इंग्लिश की क्लास 5th के लिए। और हमारा लेसन था द लिटिल बुली। और लिटिल बुली में हमने पढ़ा था कि एक बच्चा, हम सभी की क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरे बच्चों को परेशान करने में, उन्हें पिंच करने में बहुत मज़ा आता है। तो ऐसे ही ये जो कहानी है, ये जो हमारा लेसन है, ये है एक हरी नाम के लड़के की, जो सभी को पिंच करता था, प्रिक करता था पिन से। इसलिए सभी, कोई भी बच्चा उसको मतलब पसंद नहीं करता था और सब उससे दूर रहते थे। तो जब एक दिन पूरी क्लास एक पिकनिक पर गई, तो वहाँ कोई भी बच्चा उस हरी से बात नहीं किया और उससे दूर जाकर बैठे। और सभी बच्चों ने बहुत मस्ती की, सब ने आपस में रेस लगाई, भागे इधर से उधर। बट हरी, क्योंकि वो सबको परेशान करता था, पिंच करता था, तो हरी के साथ किसी ने भी बात नहीं की। और हरी एक अकेले, एक मतलब सैंडी उस पर जगह पर, एक रॉकी जगह पर जाकर बैठ गया। और वहाँ जब लॉबस्टर, क्रैब्स, श्रिम्प्स, प्रॉन्स, सब ने आकर उसको पिंच किया, प्रिक किया, और उसको ये बताया कि हम उसको, क्योंकि तुम हमारे जैसे हो, हम तुम्हें पिंच कर रहे हैं और तुम दूसरे बच्चों को पिंच करते हो, तो इसलिए तुम तो हमारी जैसे हो और तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा होगा। तब हरी को ये बात समझ में आई कि वो जब पिंच करता है दूसरे बच्चों को, तो कैसे वो दूसरे बच्चे उससे हेट करते होंगे, उसको, उससे नफरत करते होंगे, जैसे वो आज इन क्रीचर से कर रहा है। और जैसे उसकी बॉडी पर लाल, सॉरी, नीले और काले निशान पड़ गए हैं, ऐसे ही जब वो दूसरे बच्चों को पिंच करता है तो उन बच्चों की बॉडी पर भी निशान पड़ जाते हैं। और तब उसने ये सोचा, और अपने मन में ये सोचा कि अब मैं किसी को भी परेशान नहीं करूँगा, पिंच नहीं करूँगा और पिन या किसी भी चीज़ से प्रिक नहीं करूँगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, इसकी कुछ एक्सरसाइज करते हैं जो लेसन के लास्ट में होती हैं। सबसे पहले हम करेंगे न्यू वर्ड्स, यानी हम सीखेंगे कुछ नए शब्द। सबसे पहले है ब्रूज। ये क्या है? ब्रूज। ब्रूज यानी इंजरी बाय ब्लो टू बॉडी। मतलब जब हमारे निशान पर कुछ काटने से या कुछ चुभाने से कुछ निशान पड़ जाते हैं, उसको कहते हैं ब्रूज। हॉरिड, हॉरिड यानी टेरिबल, यानी बहुत ही भयानक। हॉर्स, हॉर्स रफ एंड डीप साउंडिंग। हॉर्स मतलब एक बड़ी मोटी सी भयानक सी जो आवाज़ होती है, उसको कहते हैं हॉर्स वॉइस। पिंसर, ग्रिपिंग टूल। पिंसर आपने घर में भी देखा होगा, जिसे किसी चीज को पकड़ने का, जैसे चिमटा होता है घर में, उसको पिंसर बोलते हैं। यानी ग्रिप, यानी किसी चीज को पकड़ने की ग्रिप, ग्रिप करने वाला टूल, औजार। स्टॉक यानी मेन स्टेम। स्टॉक यानी जैसे जो क्रैब था, जो क्रैब था उसकी जो छोटी छोटी जहाँ पर आंखें थी, वो उसके मेन स्टेम, यानी छोटी छोटी ऐसे जो उसके सर पर ऐसे निकली हुई थी, स्टेम। निप्ट यानी पिंच, किसी को पिंच करना। निप्ट यानी काट लेना जल्दी से, बड़ा जल्दी से पिंच करके भाग जाना। भाग जाना नहीं, मतलब काट लेना। तो देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी कौन सी है। यस, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी रीडिंग इज फन। नाउ दैट यू हैव read and understood the lesson, can you answer these questions? You can put a tick on the right answer. फर्स्ट है, वाई डिड ऑल द चिल्ड्रन हेट हरी। मतलब सभी बच्चे चिल्ड्रन से क्यों, हरी से क्यों हेट करते थे, उसको पसंद नहीं करते थे। नंबर 1, बिकॉज ही वुड नॉट टॉक टू एनी वन। 2, बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड देम। थर्ड, बिकॉज ही लव्ड स्टीलिंग देयर फूड। तो ये है हमारा सेकंड, क्योंकि वो सभी को हमेशा पिंच करता था। सेकंड है, नोबडी टुक हरीज हैंड, नोबडी वेंट नियर हिम, nobody played with him. This shows that हरी had, मतलब कोई भी, किसी ने भी हरी का हाथ नहीं पकड़ा, कोई भी उसके पास नहीं गया और कोई भी उसके साथ नहीं खेला। This shows that हरी, ये शो करता है कि हरी के पास थे many friends, few friends, no friends. So हरी के पास क्या थे? No friends. क्योंकि किसी ने भी हरी का हाथ नहीं पकड़ा, कोई भी उसके पास नहीं गया और कोई भी उसके साथ नहीं खेला, तो हरी का कोई भी दोस्त नहीं था। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड मेक अ फ्रेंडली पर्सन, राइट देन डाउन। तो यहाँ पर
कि कौन सी एक्शन है जो आप एक फ्रेंडली पर्सन बनाते हैं। फ्रेंडली पर्सन का मतलब होता है कि जब आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं, वो दोस्त मतलब जो आपसे बात करना पसंद करते हैं, आपके साथ खेलना पसंद करते हैं, तो इट मीन्स आप एक फ्रेंडली पर्सन हो। तो पहला है रेस्पेक्टिंग अदर पीपल, ईटिंग अ स्मॉल चाइल्ड्स टिफिन। तो इन दोनों में से रेस्पेक्टिंग अदर पीपल मतलब जब आप दूसरों की रेस्पेक्ट करते हो, किसी को परेशान नहीं करते हो, सबसे अच्छे से बात करते हो, तभी आप एक फ्रेंडली पर्सन बनते हो। कॉलिंग पीपल रूड नेम्स। रूड नेम्स मतलब किसी को भी कुछ भी गंदा सा नाम से बुलाना। जैसे हरी शायद उनको बुलाता होगा बेवकूफ़, पागल। अगर आप किसी को ऐसे बुलाते हो तो कोई भी आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा और कोई भी आपका फ्रेंड नहीं बनेगा। पुशिंग अ स्मॉलर बॉय एंड मेकिंग हिम क्राई। स्मॉलर मतलब आपसे जो छोटा बच्चा होगा, आप उसको अगर पुश करते हो और उसको रुलाते हो, अगर वो बच्चा रोने लगता है तो क्या आपको कोई पसंद करेगा? नहीं। बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन। बीइंग हेल्पफुल मतलब अगर आप सबकी हेल्प करने के लिए रेडी रहते हो, यस, ये आपको एक फ्रेंडली पर्सन बनाता है। हेल्पिंग योर क्लासमेट्स इन स्कूल। अगर आप आपकी जो क्लासमेट्स हैं, आपके साथ क्लास में पढ़ने वालों की हेल्प करते हो, डेफिनेटली यू आर अ फ्रेंडली पर्सन। मॉकिंग एट फ्रेंड्स एंड हर्टिंग देयर फीलिंग। मॉकिंग मीन्स मजाक बनाना। अगर आप अपने फ्रेंड्स का मजाक बनाते हो, उनकी फीलिंग्स को हर्ट करते हो, तो अगेन कोई भी आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। प्रोटेक्टिंग अ वीकर पर्सन। यस, अगर आप किसी कमजोर व्यक्ति की हेल्प करते हो, प्रोटेक्टिंग मतलब उसे बचाते हो, तो डेफिनेटली यू विल बी अ फ्रेंडली पर्सन। तो हमारा नेक्स्ट एक्शंस विच वुड मेक अ फ्रेंडली पर्सन, तो यहाँ आप वो सब एक्शंस लिख सकते हो जो हमने अभी टिक किए हैं। फाइंड आउट वर्ड्स विच आर ऑपोजिट्स और क्लोजेस्ट टू बीइंग the opposites of the words given below, then write down in the opposites in the grid। तो ये एक ग्रिड बनाई हुई है जो अभी क्लियर नहीं दिख रही है बच्चों। तो डाउन, यहाँ पर है डाउन स्माइल। तो स्माइल क्या है हमारा? स्माइल का ऑपोजिट क्या होता है? स्माइल का अपोजिट होता है स्काउल, SCOWL। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ SCOWL। ये है हमारा स्माइल का ऑपोजिट। हैप्पी, हैप्पी का इसमें ऑपोजिट है मिजरेबल, MISERABLE। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ MISERABLE, मिजरेबल। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का है वीक, WEAK, वीक। क्वाइट, क्वाइट यानी चुपचाप, शांति। इसका है ऑपोजिट नॉइजी, NOISY, नॉइजी। पनिश यानी किसी को पनिश करना, बट उसका ऑपोजिट क्या होगा? उसका ऑपोजिट होगा रिवॉर्ड यानी किसी को इनाम मिलना, REWARD, रिवॉर्ड। हरी वॉज पिंच्ड टिल ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू मीन्स मतलब हरी को तब तक पिंच किया गया जब तक वह ब्लैक एंड ब्लू नहीं हुआ। तो ये जो ब्लैक एंड ब्लू है इसका क्या मतलब है? हरी वॉज पिंच्ड टिल ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू मीन्स, तो हरी को पिंच किया था जब तक वो ब्लैक एंड ब्लू नहीं हो गया। तो ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या है? हरी फेल डाउन इन पेन, देयर वर ब्रूजेस ऑन हिज बॉडी, हरी पेंटेड हिमसेल्फ इन कलर्स, हरी हैड ए ब्लैक एंड ब्लू शर्ट। नो, ब्लैक एंड ब्लू एक्चुअली एक ईडियम होता है। इसका मतलब होता है जब आपकी शरीर पर ब्रूजेस हो जाते हैं, और ब्लैक एंड ब्लू होते हैं कि जब आपको कोई चोट लग जाती है तो वहाँ पर कभी कभी ब्लैक सा निशान पड़ जाता है, ठीक है, और फिर थोड़े दिन बाद वो इसका मतलब होता है कि जब आपके शरीर पर कोई चोट लग जाती है तो वहाँ जब वो काला सा निशान पड़ जाता है तो उसको कहते हैं ब्रूजेस ऑन योर बॉडी। तो आई शैंट पिंच एनी वन एनी मोर, शैंट मीन्स, तो यहाँ आई शैंट पिंच एनी वन एनी मोर, शैंट मीन्स होता है शेल नॉट। ये एक शॉर्ट फॉर्म है शेल नॉट का, शैंट।
नेक्स्ट है हमारा गिव द फुल फॉर्म्स ऑफ वोंट, वरंट, वुडंट एंड कुडंट। सो ये सभी हमारे शॉर्ट फॉर्म हैं, तो हमें फुल फॉर्म यहाँ लिखनी है। तो फुल फॉर्म है हमारे ये है विल नॉट, फिर है वरंट, वर नॉट, WERE, वर नॉट, वुडंट, WOULD, would not, then couldn't, COULD, could not। तो ये है हमारे शॉर्ट फॉर्म, ये है हमारे फुल फॉर्म। couldn't, could not, a girl was sitting quietly beside him, Harry leapt to his feet crying loudly। मतलब एक लड़की उसके बराबर में, beside यानी उसके नेक्स्ट में चुपचाप बैठी हुई थी। Harry leapt to his feet crying loudly। तो ये देखिए यहाँ पर है हमारा हरी जोर से अपने पैरों पर कूद गया, क्राइंग लाउडली बहुत जोर जोर से रोने लगा। यहाँ है हमारा क्वाइटली चुपचाप, लाउडली जोर से। द वर्ड्स क्वाइटली एंड लाउडली टेल अस हाउ एन एक्शन इज बीइंग डन। तो जब भी हमारा जो एडवर्ब होता है वो बताता है कि कोई भी काम किस तरीके से किया गया है। तो सिटिंग क्वाइटली बैठी हुई थी, क्वाइटली चुपचाप बैठी हुई थी। यहाँ हरी क्राइंग लाउडली, हरी जोर जोर से रो रहा था। तो इस तरह से फाइंड 5 more words ending in ly which denote how something is done। तो यहाँ से ऐसे ही मतलब हमें 5 और शब्द ढूंढने हैं जो बताते हैं कि कैसे कोई शब्द किया गया। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं पहले क्विक, तो हम लिखेंगे क्विक, QUICK, क्विक मतलब तेजी, और जब हम लगाएंगे क्विकली मतलब तेजी से कोई काम किया गया। देन अमेज, अमेजिंगली, ठीक है, अमेजिंग मतलब बड़ा ही आश्चर्यजनक कोई काम। देन एंगर, हमारा है एंगर यानी गुस्सा, और जब हम कहते हैं एंग्रीली, ANGRILY, एंग्रीली मतलब गुस्से से। ही लुक्ड एट मी एंग्रीली। देन है बोल्ड, बोल्ड मतलब एकदम साहस से भरा हुआ। देन बोल्डली, देन ब्यूटीफुल, BEAUTI, ब्यूटीफुली मतलब बहुत ही सुंदरता से। So now add ly to the following words and let us see. First है clear, merry, weary, doubly, dreary, bright, bad and fond। So clear से हमारा बनता है clearly, merrily, MERRILY। तो जब भी हमारा y होता है किसी वर्ड के लास्ट का जो लेटर होता है, और अगर हमें उसमें ly जोड़ना है तो y हमारा I में चेंज हो जाता है, मैरिली बन जाता है। नेक्स्ट हमारा weary, WEARILY, wearily, देन है डबल, DOUBLLY, doubly, देन dreary, DREARILY, drearily, brightly, 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 badly and fondly। तो क्लियरली का मतलब है बिल्कुल एकदम क्लियर कोई चीज। वियरली मतलब जब आप बहुत टायर्ड हो जाते हैं, वियरली टायर्ड। डबली मतलब कोई चीज जैसे डबल श्योर होना किसी चीज के बारे में। ट्वाइस, देन हमारा है आपका नेक्स्ट है मैरिली, मैरिली यानी खुशी से, बहुत ही मतलब खुश होकर, मैरिली खुश होकर। ड्रियरली, ड्रियरली का मतलब होता है हमारा मतलब कि बोरिंग। ड्रियरली मतलब आपको इजीली बोरिंग और अनहैप्पी। ब्राइटली एकदम चमकदार कोई चीज, जैसे इजी सी, द स्टार्स वर शाइनिंग ब्राइटली। बैडली बहुत ही बुरी तरह से। फॉन्डली मतलब किसी को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से। सो ये आपका होमवर्क है, आप इसके सेंटेंसेस बनाइए, और अगर आपको कुछ डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इसके सेंटेंस बनाएंगे। बट आई थिंक ये बहुत ईजी है,
इसके सेंटेंसेस बनाना। फिर भी कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बनाइए, हम इसके सेंटेंसेस बनाएंगे बैठकर। लेट अस प्रैक्टिस विद पी एंड एफ, दिस इज कॉल्ड फन विद साउंड्स। तो हमारा इंग्लिश में साउंड्स बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है और एक लेटर के इधर उधर होने से साउंड्स चेंज हो जाती है। तो चलिए हम पढ़ते हैं साउंड्स पी एंड एफ। पी की साउंड है प एंड एफ की साउंड है फ। सो दिस इज प्लीज्ड, आप लोग मेरे साथ बोलिए, प्लीज्ड, pricked, pinched, punished, fat, fruit, fell, forgotten. Again P sound है palm, pear, proud, parade, fur, farm, fair, prawn, fish. ठीक है, तो देखिए साउंड प एंड फ साउंड। Now next है complete the blanks with rhyming words of the following and practice aloud। तो मतलब हमें इसके सेम राइमिंग वर्ड्स यहाँ पर लिखने हैं और उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये है हमारा ब्रूज, तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्रूज, CRUISE क्रूज, ब्रूज क्रूज, है ना राइमिंग वर्ड्स। कैरेज, मैरिज, MARRIAGE मैरिज, कैरेज मैरिज। Prawn, dawn, DAWN dawn। Creatures, यहाँ पर आप लिख सकते हैं features, FEATURES features, creatures features। Teachers, preachers, PREACHERS preachers। Vote, crowd, ठीक है। और सॉरी आप यहाँ लिख सकते हैं क्लाउड भी लिख सकते हैं, वोट क्लाउड या क्राउड दोनों ही हो सकता है। तो ब्रूज, क्रूज, कैरेज, मैरिज, प्रॉन, डॉन, क्रीचर्स, फीचर्स, टीचर्स, प्रीचर्स, वोट, क्राउड। तो नेक्स्ट है हमारा ओके, हाउ डिड द सी साइड क्रीचर्स, द क्रैब, द लॉबस्टर टीच हरी अ लेसन, राइट इन अ फ्यू लाइन्स। तो यहाँ आप लिख सकते हैं बच्चों, लेट अस प्रैक्टिस। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि जो सी साइड क्रीचर्स है थे क्रैब और लॉबस्टर ने, दे प्रिक्ड हरी, दे पिंच्ड हरी एंड दे मेड हिम रियलाइज दैट यू आर जस्ट लाइक अस। You also like to pinch others, you also like to prick others, we also like to prick you, we also like to pinch you. So let us have fun. So once Hari got black and blue marks on his body, then he realized, then he started hating those creatures. And then he realized that as I am hating these creatures, so all my classmates also hate me because I pinch them. So like this, they taught Hari a lesson that how does it feel when you hurt others. So like this, please write it. So I think it's very, very easy and simple. So if you find difficult, then please write in the comment box, we will do it. So next हमारी जो exercise है, read these sentences carefully. I ate an apple. A boy is standing under the tree. The sun rises in the east. A and an do not point out any definite or particular person or thing, whereas the is used when we speak of some particular person or thing. So a and the are called articles. Remember, an is used before words beginning with a vowel AEIOU. तो यहाँ हम ये जो रीड दी सेंटेंस है, इसमें हमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा, तो इसके साथ ही हम कुछ करेंगे अभी एक्सरसाइज। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। हरी वॉज डैश अनपॉपुलर बॉय। तो यहाँ हम देखिए हरी क्या था, एक हरी वॉज एन अनपॉपुलर, बिकॉज यू का साउंड है हमारा अ साउंड है जो कि एक वावल साउंड है। सो हरी वॉज एन unpopular boy. The boys and girls went to the seaside for a picnic.
सो लड़के और लड़कियां सी साइड एक पिकनिक पर गए। सो द आएगा क्योंकि द रेफर करता है सी साइड को। ही सॉ अ बिग क्रैब कमिंग टूवर्ड्स हिम, तो उसने एक बड़े क्रैब को अपनी तरफ आते हुए देखा। आई फाउंड एन एम्प्टी बॉटल, अगेन यहाँ पर ई है, वावल है और साउंड है ए ए। सो आई फाउंड एन एम्प्टी बॉटल फ्लोटिंग इन द वाटर। यहाँ पर आएगा सी क्रिएचर्स एट हिज फूड, सो द सी क्रिएचर्स एट हिज फूड। सो जो सी क्रिएचर्स थे उनको रेफर किया गया है, सी क्रिएचर्स को, उसने उसका खाना खा लिया। A crab has a hard shell, whereas a frog does not have one. There are many animals that protect themselves from their enemies with their outer cover, shells or quills. In the box given below are the names of some animals and circle मतलब ऐसे सर्कल करो, the ones that can protect themselves with their hard cover. तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स के या कुछ जो हमारे उनके नाम हैं जो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं अगर कोई दूसरा एनिमल उनको अटैक करता है। तो क्रोकोडाइल अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, या तो वो अपने कवर में चले जाते हैं, आउटर कवर उनका हार्ड होता है, उसका शेल बना लेते हैं, क्रोकोडाइल नहीं करता है। स्नेल, ये देखिए स्नेल अपना, अगर स्नेल को कोई अटैक करता है तो स्नेल अपने इस कवर में अंदर चला जाता है। तो यस, तो ये स्नेल अपने आप को कवर करता है। लिजर्ड अपने आप कवर करती है, नो। स्नेक कवर करता है, नो। वो अपने आप को कैसे कवर करते हैं, या तो आउटर कवर से या शेल से या क्विल से। टर्टल, यस, टर्टल भी अपने जो शेल होता है उसमें हार्ड कवर होता है टर्टल के ऊपर, वो उसमें चला जाता है। टॉर्टॉइस का भी एक हार्ड कवर होता है, ये देखिए वो अपने फेस को अपने अंदर कर लेता है उसमें हार्ड कवर में। गोरिल्ला, नो। फ्रॉग भी, फ्रॉग हार्ड कवर में जाता है अपने, नहीं, फ्रॉग फिसल जाता है। फ्रॉग भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, वो यस, फ्रॉग का जो हार्ड कवर होता है वो अगर आप उसको पकड़ोगे तो उसमें फिसल कर चला जाता है। हेजहॉग, हेजहॉग और पॉर्क्यूपाइन, इन दोनों के पास बहुत बड़े बड़े ऐसे वो क्विल्स जैसे होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हेजहॉग या पॉर्क्यूपाइन का कोई अटैक करता है तो ये खड़े हो जाते हैं, इनके जो क्विल्स हैं, और वो उनको चुभ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन टर्टल एंड टॉर्टॉइज, राइट अ फ्यू लाइन्स। तो ये है हमारा टर्टल और ये है हमारा टॉर्टॉइज, तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में। फर्स्ट एक यहाँ पर मैं लाइन बनाती, ये है हमारा टर्टल, TURTLE, ये हमारा टॉर्टॉइज, TORTOISE। पहली बात, ये एक ह्यूज क्रिएचर है, ये बड़ा होता है, ठीक है, HUGE, ह्यूज, ठीक है, विद इसका जो कवर है वो ये टॉर्टॉइज से बड़ा होता है। फिर इसके पास ये क्या होते हैं, फ्लिपर्स होते हैं, इनको बोलते हैं हम फ्लिपर्स, हैज फ्लिपर्स, ठीक है। और फिर थर्ड है हमारा, ये सी में रहता है, मेन, लीव्स इन द सी। फिर है हमारा, इसकी जो फीमेल होती है टर्टल फीमेल, ये हमेशा हमेशा सी के शोर पर आकर अपने कम्स टू द शोर टू ले एग्स, ठीक है। अभी ये है टॉर्टॉइस। टॉर्टॉइस जो होता है इसकी 4 पैर होते हैं, हैज लेग्स, ये फ्लिपर्स हैं और ये लेग्स हैं, ठीक है। एंड देन इट लिव्स इन पॉन्ड, रिवर और लैंड। फिर हमारा ये इससे छोटा होता है, स्मॉलर देन टर्टल, TURTLE। फिर हमारा इसकी जो फीमेल होती है वो ग्राउंड पर अपने एग देती है, लेज एग, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा डिफरेंस टर्टल और टॉर्टॉइज में। अब ये लास्ट बचा है, डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, यूज इज, आर और ING टू मेक योर सेंटेंसेस, क्लूज आर गिवन। तो ये देखिए, स्विंग, सिट, क्लाइम, लिक, स्लिट और किक। तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट है हमारा, ये है हमारी पिक्चर। तो इसमें कुछ बच्चे, ये बच्चा एक झूल रहा है, ये स्लाइड कर रही है, ये लॉलीपॉप लिक कर रहा है,
ये ऊपर जा रही है क्लाइंबिंग अप, और ये इसको बॉक्सिंग कर रहा है, मतलब मार रहा है। तो हमारे जो मैरी इज क्लाइंबिंग, तो यहाँ आप लिख सकते हैं, तो ये देखिए मैरी इज क्लाइंबिंग, ये क्लाइंब कर रही है। तो हमारा जो नेक्स्ट है इज क्लाइंबिंग, हरी इज किकिंग, सॉरी